जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर चैनल क्लैवलियर इंडिया। जैसा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एनडीए को कवर कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस के एग्जाम को, तो मैं हर 2 वीडियो या 3 वीडियो के बाद आपको पीवाईक्यूज जरूर कराऊंगा। तो मेरी एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मैंने कहा एक ईयर का मैं आज करा देता हूँ। तो देखिए 2025 के लाया हूँ मैं आज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 2 वीडियो के बाद मैं 24 के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट 2 के बाद 23, 22, 21 में सब डिटेल स्टडीज कराऊंगा, प्लस चैप्टर बताऊंगा ये किस चैप्टर से आया हुआ। तो उसको थोड़ा सी आप स्टडी किएगा, जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूं वैसे आप भी एनालिसिस करिएगा, जिससे आपका 100 to 100% स्कोर हो। क्या हो? 100 to 100%। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग अभी चलते हैं। सॉरी, Which of the following element is known to be discovered is earliest? कह रहा है इनमें से। अब देखो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, थोड़ा केमिस्ट्री रिलेटेड भी है और थोड़ा शायद ये फर्स्ट सेट है, मेरे को लग रहा है अप्रैल वाला है, कि ये डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एलियर एलिमेंट। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? जीएसजीके का। अब इनमें से सबसे पहले एलिमेंट कौन सा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, मतलब डिस्कवर्ड हुआ तो हमको पता है कि हम लोग पढ़ते हैं कॉपर एज। कॉपर एज पढ़ते हैं तो सबसे पहला मेटल कौन सा आंसर आएगा इसका? कॉपर। अब देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट पेज पे लगा रखा है। दिस कॉपर वाज डिस्कवर्ड अर्लिएस्ट, इट इज यूज्ड डेट बैक टू अराउंड 900 BC। ऑप्शन ए, सबसे पहला जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन है? कॉपर। क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन, 15 होते हैं, मैंने 18 लगा रखे हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आपका जीएसजीके का था, हिस्ट्री से पूछा गया। व्हाट हैपेंड व्हेन द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट आउटसाइड द लॉक्ड। अरे बहुत देर तक अगर फैटी और ऑयली चीजों को अगर हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा? फैट एंड ऑयल गेट फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, फैट एंड ऑयल गेट फूड गेट प्रोड्यूस्ड, फैट एंड ऑयल फूड इन द फूड गेट आइस कवर्ड, या नो रिएक्शन। देखा देयर इज अ 2, सी एंड डी इज बेसलेस। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने पढ़ा है कि सर ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो फूड में ऑयल एंड फैट है वो लोग क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज, जिससे क्या होता है? अनस्मेल आती है, अनडिजायरेबल स्मेल प्रोड्यूस होती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो देखिए आंसर ए। क्या लिखा है? व्हेन द एक्सपोज टू द एयर फैट एंड ऑयल अंडरगोस ऑक्सीडेशन लीडिंग द रेंसिडिटी। मैंने देखो वर्ड यूज किया था ना, रेंसिडिटी। कोरोजन भी यही है, मेकिंग द फूड स्मेल एंड टेस्ट बैड। क्या करते हैं ये? फूड और सेल, हम लोग कहते हैं यार खाना सड़ गया है, यार खराब हो गया है भाई, गर्मी में रखा था उसमें बुलबुले उठने लगे। बुलबुले क्यों हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, रिएक्शंस हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? गैस प्रोड्यूस हो रही है, अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, बाहर निकल रही है। जब बाहर निकल रही है तो क्या बना रही है? सरफेस पे बुलबुले फॉर्म कर रही है। इसको हम लोग इंग्लिश में एफरवेसेंस कहते हैं। आइए, विच इज द करेक्ट पेयरिंग फाउंड इन द नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। देखो ये बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी है और एक बायोमॉलिक्यूल नाम का चैप्टर केमिस्ट्री में होता है उससे भी है। तो हम लोग इसको बायोलॉजिकल में ट्रेन कर रहे हैं, मैंने इसमें लगा दिया, मगर बायोलॉजी में होगा। अब इसमें से कौन सा है? तो सर 2 तरह की बेस होती है बेटा, एक प्यूरीन बेसिस होती है, एक पायरीमिडीन बेसिस होती है, एक प्यूरीन बेसिस होती हैं। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो भैया इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है कि एडेनिन पेयर विद थायमीन। एक बात और याद रखिएगा कि थायमीन को अगर रिप्लेस कर दोगे यूरेसिल से तो वो आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा। आरएनए में कौन सा मिसिंग होता है? थायमीन। और डीएनए में कौन सा मिसिंग होता है? यूरेसिल। तो ये याद रखिएगा, इसका भी आंसर क्या है? चलेगा, डीएनए एडेनिन पेयर विद द थायमीन थ्रू अ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन पेयर विद द 3
ग्वाइनिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जरूर लिखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन से आपको आंसर। अब अगली बार कोई और सा पूछ लेगा तो ये एक्सप्लेनेशन को जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए तो पता ही होगा, बस ये एक्सप्लेनेशन जरूर याद रखिएगा। Which one of the following statement is not correct? The molecule of soap are sodium and potassium salt of long chain fatty acid। बेटा ये तो बहुत सही आंसर है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये तो हो सकता है, बिल्कुल सही है। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप कंटेन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये भी हो सकता है भाई। डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिवली देन सोप इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की बात आ गई। इन द मिसल द आयनिक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट while the other end faces outside। तो देखिए इसका आंसर जो मैं बता रहा हूं, कल का मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैविंग जनरल फॉर्मूला दिस वन, इट कंटेन अ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक। मैंने कहा था दोनों होते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन इसका ही माना गया। ड्यूरिंग द मिसल फॉर्मेशन द आयनिक पार्ट ऑफ द सोप इज प्रेजेंट आउटसाइड, जो आयनिक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और पिछले ऑप्शन में क्या लिखा है, अंदर की तरफ। तो ये आंसर हमारा डी होगा। क्लियर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डी ऑप्शन। तो धीरे से आराम से पढ़ते रहिए, मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने लाता रहूंगा। अब इसमें करेक्ट बताना है। न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देयर फोर इट इज न्यूट्रल। बेसलेस बात, गलत है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1-2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात है। 1837 लिखता है तो हम लोग उसको लगभग 2000 टाइम्स मान लेते हैं। द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ गैट्रॉइड, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट का यूज क्वेटर मतलब घेगा रोग वाला जो होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है। जे थॉमसन प्रपोज द न्यूक्लियस ऑफ एन कंटेन ओनली न्यूट्रॉन, ये भी बताया था। तो आंसर बी कि 1/20 टाइम्स होता है। फिर निकालेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो जे चैडविक मतलब जेम्स चैडविक। तो बेटा जेम्स चैडविक ने किसको दिया था, तो मैं बता दूं किसकी खोज की थी बेटा, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज बेटा ई गोल्डस्टीन ने की, और इसकी खोज चैडविक ने की है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है द जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ सीट ऑफ द बेरिलियम सीट को इन्होंने किया था, तो एक अनचार्ज पार्टिकल मिला था। 7th नंबर क्वेश्चन, देयर इज अ 7th। Which of the following finding is not observed in a Rutherford nuclear model of atom? मेरी वीडियोस में पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो देखा गया कि लगभग सारे पार्टिकल क्या हो जाते थे, पास हो जा रहे थे। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पे ही डेविएट हो रहे थे, और कुछ 20,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। अब इसमें देखा देयर इज अ न्यूट्रल सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, देखो पहली बात गलत हो गई, न्यूट्रल सेंटर था ही नहीं भाई। नियरेस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द स्मॉल, वो सही बात है। इसमें क्या पूछा गया है, नॉट, तो यही ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द कोरोना द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी, बेटा ए आंसर देखा ये। बेटा आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, उसने कह दिया न्यूट्रल, तो गलत हो गया यार, क्या करना। ऐसे तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं देना, ज्ञान हमको नहीं चाहिए जितने में हमको टॉप हो जाए, रैंक आ जाए। क्लियर। और जो जैसे मैंने 3 पॉइंट बताए, तीनों में से पहला पॉइंट मिल ही गया, तो पढ़ना ही नहीं है भाई, बेसलेस बात कर रहे थे। कह रहा अब ये वैलेंसी से, अभी आपके वैलेंसी एलिमेंट से क्वेश्चन है। कह रहा एक एक्स है फ्रॉम एन क्लोराइड्स, अदर फॉर्मूला इज दिस वन। कह रहा क्लोराइड बनाता है,
तो भैया क्लोराइड बनाता तो हमको क्लोराइड पे चार्ज पता है, तो 2 है तो x पे 2 प्लस होगा, ठीक है, हमने पता कर लिया। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ x, व्हाट वुड द मूड लाइक बी टू सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियड। डबल प्लस बनाता तो भैया मैग्नीशियम हो गया, आंसर हो गया। भैया इस पे 1 प्लस होते हैं, इस पे 3 प्लस होते हैं, इस पे भी 1 प्लस होता है, तो 2 प्लस किस पे आएगा, मैग्नीशियम पे। देयर इज आंसर, ठीक। Which of the following oxidation, so oxide is a neutral oxide, इनमें से कौन न्यूट्रल ऑक्साइड, देखो बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, एप्सम। ए ऑप्शन देखो लिखा है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते, तो हो गया। एम्फोटेरिक नेचर के ये दोनों होते, एक लेड ऑक्साइड भी होता है बेटा, एक और बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, लेड ऑक्साइड PbO। नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 है तो एसिडिक इन नेचर होता है। न्यूट्रल कौन कौन हो गए, NOON और NO2। तो न्यूट्रल ऑक्साइड पूछ लेता है, ये आप बिल्कुल 100% नोट कर लीजिए कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड में CO, NO और NO2। NO2 को एक चीज और बोलते हैं बेटा, लाफिंग गैस है, तो हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कहते हैं। तो हियर इज द आंसर इज CO। Which of the following is also known as dry ice? वाह भैया, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको सिलिका सैंड कहते हैं। तो CO2 इज द राइट आंसर। देख रहे 25 में इतना इजी आंसर आया, देखिए लिखा है सिलिका, ड्राई आइस, क्विक लाइम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। A scale measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale, बिल्कुल सही जवाब है। Higher the H plus ion concentration, a solution is higher its pH। डाउटफुल बात है, डाउटफुल है तो यही आंसर है। We can measure pH generally from 0 to, बिल्कुल सही। The pH stand for potassium, बेटा B ऑप्शन, सॉरी। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच भी ज्यादा होगी, जो कि गलत बात है। पीएच जितनी ही ज्यादा तो वो बेसिक होगा, और बेसिक में OH कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ना कि H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा। यहाँ कह रहा है H प्लस कंसंट्रेशन, तो H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच लेस देन क्या आएगी हमारी, 7 आएगी, मतलब एसिडिक होगा। तो आंसर बी, देखिए बी। और किसने इसको लगा था, सोरेनसन नाम के स्वीडिश केमिस्ट इंट्रोड्यूस अ पीएच स्केल ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑन 10th of 19। He introduced a pH scale, P stand for potash mean power, which is German word which mean power. He introduced a pH scale ranging from 0 to 14, which is represented by the correction of H plus ion concentration, और उसकी उल्टी होती। तो हायर द पीएच लोअर द H प्लस, मैंने पढ़ा रखा यार, मेरी जस्ट इसके पीछे की वीडियो देखोगी, इस पे पूरा डिटेल मैंने पढ़ा रखा। तो ये देखिए आ गया क्वेश्चन 25 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। अरे यार देखिए यहाँ पे आंसर दिख गया, देखिए यहीं पे देखो आंसर दिख रहा है, ठीक। हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मेजर्ड 11.2 लीटर, ये सही है भाई, क्यों, क्योंकि 1 में 22.4 होते हैं, तो आधे में 11.2 होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट बताना। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन दिस वन, बिल्कुल सही है, क्योंकि 17 ग्राम तो 17 अमोनिया का भी होता है, तो बेटा 1 मोल में 6.023 टू 10 के बाद 23 मॉलिक्यूल होते, बिल्कुल सही है। 24 लीटर ऑफ CO2 गैस एज एस्टिमेट को, बिल्कुल सही, क्योंकि भैया 24 ग्राम है तो 44/44 करोगे तो 1 मोल, और 1 मोल में 22.4 लीटर होते, तो तीनों सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 4 ग्राम मतलब डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 मोल। 2 मोल में इतने थोड़ी ना होगा, 2 मोल में हो गया 12.044, क्या होंगे
12.044, तो इसमें कहा 6 पॉइंट, तो आंसर क्या हो गया डी। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। 15 आए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने अलग से डाले। एक तो आपका जीएस जीके से डाल दिया था, कौन सा क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब, कंपाउंड की डेफिनेशन ही यही है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, बिल्कुल सही है भाई, जैसे हाइड्रोजन गैस और वाटर दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अ कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ये जो डाउटफुल है नीचे ले क्वेश्चन कर लो। अ कंस्टिट्यूट ऑफ द कंपाउंड कैन बी separated only by chemical or electrochemical mechanism, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। उन दोनों कंपाउंड्स को जो एलिमेंट को अलग करने के लिए केमिकल मेथड देयर इज नो फिजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 और से बेटा थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। तो 4 कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो बेटा वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट देखा है। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जिप्सम क्या होता है, बिस्मथ, ये भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो क्या आंसर बन गया बेटा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये सॉल्ट से, टाइप ऑफ सॉल्ट से क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। फिर आगे कुछ हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी डाइमर, डाइमर 2 लोगों के मिलने से बना है, तो डाइमर N2O NO2 N2O3 या N2O5, तो N2O मतलब 2 लोग जोड़ेंगे तो बनेगा, देखो कौन सा NO2 की बात कर रहे हैं, क्या लिखा है वहां पर, NO2 is an odd electron species here, an atom contain an odd electron, it is a valence shell which combine with the other odd electron to form a dimer, 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। Which one of the following statement regarding oxidation reduction reaction is not correct, इसमें भी देखो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट लंबे लंबे आते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, हम नॉट करेक्ट क्या कहते हैं, इफ अ सब्सटेंस लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिडक्शन, तो गलत है, हाइड्रोजन लॉस होना और ऑक्सीडेशन होता है, इट इज रिड्यूस्ड लिखा है। If a substance loss oxygen during reaction, it is reduced. If a substance gain hydrogen during reaction, it is reduced. ये सही बात है। If a substance gain oxygen during reaction, it is oxidized. ये दोनों सही बात है, ये भी सही बात है, तो ए ऑप्शन हो सकता है भाई। ये ऑप्शन मैंने पढ़ते ही पहले बता दिया था कि ये होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ रिडक्शन लिखा है, मतलब रिड्यूस लिखा है, तो ये याद रखिएगा, ये मैंने पूरा पॉइंट भी लिख दिया है, ये आपके सामने सारे पॉइंट लिखे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बात करते हैं ये क्वांटिटी, देखो ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, वो केमिस्ट्री में कभी-कभी मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। तो टेम्परेचर की भैया केल्विन होती है, वेट की किलोग्राम में, मास की वो गलत है, क्या होगा, मास की होती है किलोग्राम, वेट की न्यूटन, प्रेशर की क्या है पास्कल। तो आंसर क्या बन रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 3, सी ऑप्शन, 1 4 2 3 सी ऑप्शन, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है mg और वो फोर्स है इसीलिए न्यूटन का मास के बराबर होता है, तो आंसर होगा 1 4 2 3, सी ऑप्शन का। लास्ट क्वेश्चन नॉट द लीस्ट, 15 आए थे बेटा 25 में, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन फिजिक्स से मैंने उठा के डाल दिया था जो कि केमिस्ट्री रिलेटेड था, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से था डीएनए वाला, और एक क्वेश्चन जीएस से था, मतलब जीके से था आपका, हिस्ट्री से, इसीलिए 18 हो रहा है। ये सेट 1 का है, जिसमें से 15 केमिस्ट्री की प्योर है, जिसमें 3 मैंने डाल दिया, अलग से भी आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं केमिस्ट्री में भी। एंड एसिडिक रेट, द पीएच ऑफ द एसिडिक, ये भी देखो मैंने कंक्लूसिवली अपनी वीडियो में बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि 25 में क्वेश्चन आया था 5.6,
कितनी है बेटा 5.6, तो बस इसका आंसर क्या है 5.6 लिखा है। ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा, जो भी आपके सामने है 5.6 लगाइएगा, लिखेगा 5.6। तो यहाँ तक आपका आज की क्लास खत्म हुई। आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ही डिटेल स्टडी के बाद ही ये सारा कंटेंट आपके पास लाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।